हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने जो टॉपिक पढ़ना है लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट, उसकी हमने कल डेरिवेशन करनी है। और ये गियर्स की जो डायग्राम, मैं आज एक डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये डायग्राम हमारा लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट फाइंड करने में भी यूज होएगा, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ निकालने में भी फाइंड आउट होएगा, आर्क ऑफ रेसेस, आर्क ऑफ अप्रोच। यानी ये मेन डायग्राम है जो हमारा गियर्स में यूज होएगा। तो आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, तो कल आपको आसानी रहेगी लेक्चर समझने में। हमारे पास हम दो गियर्स ले लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास इसमें सर्कल्स होते हैं। एक हो गया एडेंडम, एक हो गया डिडेंडम, एक हो गया पिच सर्कल। वैसे ही मैं दो गियर्स के आपस में मैचिंग शो करेंगे एंड देन उसके ऊपर हम स्टडी करेंगे लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है। मैं फर्स्ट जो गियर है, दो गियर को इंगेजिंग कर रहा हूं। तो जो मेरे पास फर्स्ट गियर होएगा उसका मैंने सेंटर ले लिया O1, एंड जो मेरे पास सेकंड गियर है वो इस यहां से मैंने सेकंड गियर ड्रॉ कर रहे हैं। इसकी सेंटर लाइन सीधा ही, क्योंकि दोनों गियर स्ट्रेट लाइंस में मैचिंग होंगे, तो उसको मैंने उसका सेंटर लिया मैंने बच्चे यहां पर O2। ये सेंटर ले लिया मैंने कि दोनों गियर्स को मैं सेंटर में ज्वाइन करूंगा। अब मैं इसके सर्कल्स बनाता हूं। सबसे पहले जहां पर ही मैचिंग होता है, दो गियर आपस में मैच करेंगे, दोनों गियर का पिच सर्कल सेम होता है, यानी सर्कुलर पिच सेम होती है। तो यहां से मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया फर्स्ट गियर का, यानी O1 गियर जिसका सेंटर O1 है, उस गियर का मैंने सर्कुलर पिच पीसीडी बनाया। ऐसी मेरा जो ऊपर वाला सेंटर है, दूसरा गियर जिसका सेंटर O2 है, उसका भी पीसीडी पी पॉइंट पे टच करेगा। इस पॉइंट को मैं पी बोलता हूं। पी पॉइंट मींस पिच पॉइंट, जहां पर दोनों सर्कल इंगेजिंग करेंगे। ओके, प्रॉपर इंगेजिंग सेंटर पे। तो इस पॉइंट से भी मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। ये मैं फ्री हैंड बना रहा हूं, तो मे भी इसमें एरर हो सकता है बच्चे। इन पिच सर्कल के, अगर हमने स्टडी किया था, पिच सर्कल के ऊपर जो सर्कल होता है वो होता है एडेंडम। तो मैंने एडेंडम सर्कल ड्रॉ किया एक। एडेंडम पिच सर्कल के नीचे होता है डिडेंडम एंड क्लियरेंस। एक सर्कल और होता है जहां से मेरी इंगेजिंग स्टार्ट होती है, उस सर्कल को मैं बोलता हूं बेस सर्कल, जो कि पिच सर्कल के बिल्कुल थोड़े से डिस्टेंस के नीचे ही होता है। तो यहां पर मैं एक सर्कल बना रहा हूं जिसको मैं बेस सर्कल बोलता हूं। ऐसे ही मेरे पास जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला यानी गियर 2 जिसका पीसीडी पिच सर्कल सेकंड था, उसका मैं एडेंडम ड्रॉ करता हूं। एडेंडम तो पिच सर्कल के, यानी जो ऊपर वाला गियर है जिसका सेंटर है O2 सेकंड गियर, उसका ये पीसीडी हो गया, पिच सर्कल डायमीटर। इसके ऊपर हम एडेंडम उसका ड्रॉ करते हैं। ये इस गियर का अज्यूम कर लो एडेंडम सर्कल है। ये सेकंड गियर का पिच सर्कल था, तो इसके नीचे भी इसका बेस सर्कल आएगा, जो कि इससे थोड़े से डिस्टेंस पे होएगा। ये हो गया इसका बेस सर्कल। अगर मैं इसको लिखें यहां पर हम मेंशन करें, तो ये गियर 1 है, गियर 1, ये इसका हो गया बेस सर्कल। और ये जो इसका ये वाला सर्कल है, ये हो गया इसका पिच सर्कल। और ये इसका
एडेंडम। ऐसे ही मेरे पास जो दूसरा गियर है अपोजिट साइड जो इंगेज कर रहा है, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं क्योंकि हमारा डायग्राम बनेगा तो इसलिए मैं इसको थोड़ा एक्सट्रीम कॉर्नर तक लेके जा रहा हूं। तो ये मेरे पास इसका हुआ बेस सर्कल नीचे वाला, ये इसका हुआ पिच सर्कल, इसको मैं पिच सर्कल, और ये मेरे पास एडेंडम। दिस इज एडेंडम। ओके, डन। अब अगर मैं इसको स्टडी करूं तो जहां पर मेरा गियर 1 का बेस सर्कल और गियर 2 का एडेंडम सर्कल आपस में क्रॉस हो रहे हैं, ये हो गया गियर 1 फर्स्ट गियर यानी जिसका सेंटर O1 है, उसका ये बेस सर्कल है, और ऊपर से जो दूसरा गियर है O2 जिसका सेंटर O2 है, उसका जो एडेंडम सर्कल है वो इसके बेस सर्कल को यहां पर कट कर रहा है। तो ये इस पॉइंट को मैं अज्यूम कर लेता हूं, ये जहां कटिंग पॉइंट है दिस पॉइंट इज M। अब मैं दूसरी तरफ से देखता हूं कि जो मेरे पास फर्स्ट गियर है उसका जो एडेंडम सर्कल है, ठीक है, जिसका सेंटर है फर्स्ट गियर का O1, उसका जो एडेंडम सर्कल है वो O2 सेंटर वाले गियर के बेस सर्कल को कहां क्रॉस कर रहा है। तो ये मेरे पास एडेंडम सर्कल जा रहा है और ये इसका बेस सर्कल जा रहा है, ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं यहां पर। इस पॉइंट को मैं बोलूंगा N। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दूं तो ये पिच पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से होते हुए जाएंगे जहां पर मेरी प्रॉपर इंगेजिंग है। लॉ ऑफ गियरिंग यही कहता था कि दोनों गियर के जो पिच सर्कल हैं वो जब इंगेज होंगे तो वो हरदम पिच पॉइंट से क्रॉस करेंगे। तो ये हरदम पिच पॉइंट से क्रॉस करेंगे। तो इस लेंथ को मैं ज्वाइन कर देता हूं, ये लेंथ होगी मेरे पास लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। जो ये लेंथ है ये हमारी लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट है। ओके, आपकी इंगेजिंग जो हमारी गियर की इंगेजिंग होगी वो M N N एक्सट्रीम कंडीशन, जो मैक्सिमम कंडीशन है वो M से स्टार्ट होएगी और N पे खत्म हो जाएगी। पर अगर मैं एक्चुअल में देखूं तो ये इंगेजिंग M से थोड़ा आगे कहीं होती है। तो मैं लेट कर लेता हूं, बुक में ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को G से मेंशन किया गया है, वहां पर दो गियर्स आपस में जुड़े हैं, ठीक है, G पॉइंट। ऐसे ही वो N से पहले डिसएंगेज हो जाएंगे और उस पॉइंट को मैं अज्यूम कर रहा हूं वो पॉइंट है मेरे पास L। ओके, अब मैं इसके रेडियस कंसीडर कर रहा हूं। ये जो मेरे पास सबसे फर्स्ट गियर था इसका जो पिच सर्कल है, अगर मैं उसको O से डिस्टेंस ले लूं तो इसको मैं डिनोट करूंगा नोटेशन में R, स्मॉल r। स्मॉल r मींस पिच सर्कल रेडियस जो मेरा पास फर्स्ट गियर है उसका। अब इसका जो एडेंडम है, अगर मैं वहां तक का रेडियस को मेजर करूं तो उसको मैं एडेंडम है गियर 1 का, तो उसको मैं कैपिटल या स्मॉल r से डिनोट करूंगा रेडियस एडेंडम। A फॉर एडेंडम, रेडियस यानी एडेंडम सर्कल तक का रेडियस। अब मैं अपोजिट डायरेक्शन में चलता हूं, सेकंड गियर, इसमें हम कंसीडर करें तो इसका जो पिच सर्कल है इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूं, ये बेस सर्कल है, इसका एडेंडम हो गया। तो ये वाला जो डिस्टेंस होएगा पिच सर्कल तक, इसको मैं नोटेशन लूंगा R, और इसके बाद जो मैं एडेंडम तक का डिस्टेंस लूंगा रेडियस दूसरे गियर का, तो उसको मैं बोलूंगा कैपिटल R A, रेडियस ऑफ एडेंडम सर्कल ऑफ सेकंड गियर। ओके, तो स्मॉल अल्फाबेट्स मैंने यूज किए फर्स्ट गियर के लिए जिसका सेंटर O1, कैपिटल रेडियस मैंने यूज किए जिसका सेंटर है O2। तो ये मेरे पास M से लेके N तक का डिस्टेंस जो हमने कंसीडर किया, ये इसको मैं बोलता हूं लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। जब मेरे गियर इंगेजिंग स्टार्ट करेंगे वो M पॉइंट पे इंगेजिंग स्टार्ट करेंगे और N पॉइंट पे जाके डिसएंगेज हो जाएंगे। तो ये जो लेंथ ये फॉलो करेगा ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट,
इसको मैं लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट बोलता हूं। अब अगर मैं डिस्टेंस गियर की ड्यूरिंग एंगेजिंग एम पॉइंट पे एंगेज हुआ, वो पी पॉइंट तक गया, तो इस लेंथ को मैं बोलूंगा लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच। इसको बोलूंगा पाथ ऑफ अप्रोच या आर्क ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच। यानी मेरे पास एम से पी तक जो डिस्टेंस गियर ट्रेवल करेंगे वो अप्रोच होएगा। देन इसके बाद पी से एन जब मेरा गियर डिसएंगेजिंग स्टार्ट करेंगे तो उसको बोलेंगे पाथ ऑफ रिसेस। ये मेरे पास रिसेस होएगा। तो हम इस डायग्राम को मैंने इसलिए बनाया है कि कल आपको जब मैं डेरिवेशन कराऊं तो हमें ये चीज क्लियर हो। तो प्लीज इसको एक बार अच्छी तरह स्टडी करना।